Friends, myself Sayyidul Manan. Today we will discuss about Standard 8 Science Chapter number 5 Coal and Petroleum. This is a part 2 of this chapter. In previous part we will discuss about coal. ठीक है, in this chapter in this video I have to discuss about petroleum. ठीक है, तो petroleum हमने देखा है. You know that the petroleum used as fuel in light automobiles such as motorcycles, scooter and cars. Heavy motor vehicles like truck and tractor runs on diesel. Petrol and diesel are obtained from a natural sources called petroleum. मीन्स जो हम पेट्रोल जो फ्यूल जो यूज़ करते हैं, जैसे कि हम मोटरसाइकिल के लिए, स्कूटर के लिए, कार के लिए, ठीक है, और कोई हैवी मोटर जो है व्हीकल जो ट्रक है, ट्रैक्टर है, उसके अंदर हम डीजल जो यूज़ करते हैं, ये पेट्रोल और डीजल क्या है, ये हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है. ठीक है, ये भी क्या हमें नेचुरली मिलेगा. जिस तरह से हमने कॉल जो मिला था ना, इसी तरह से हमारा क्या ये नेचुरल रिसोर्सेज है. उसको हम क्या बोलेंगे, पेट्रोलियम बोलेंगे. उसको हम क्या बोलेंगे, पेट्रोलियम बोलेंगे. ये वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव एज अ पेट्रा रॉक एंड ऑलियम मतलब ऑयल. मीन्स उसका दिस इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट. उसको हम पेट्रोलियम कैसे बना होता है. पेट्रा मतलब रॉक मतलब पत्थर, ठीक है, ऑलियम मतलब ऑयल, ठीक है, पत्थर में से बना हुआ ऑयल, उसको हम ऐसी इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं. एज द माइन फ्रॉम बिटवीन द रॉक अंडर द अर्थ एंड सो इन 5.4. मीन्स ये आप यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है, फिगर के अंदर. पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपोजिंग मीन्स जो हमारा रॉक जो है, मीन्स यहाँ पर हमारा वॉल है, वॉल को हम आप ड्रिलिंग करोगे तो आपको पता है कि भाई हमारा बोरिंग करते तो पानी आपको दिखा देता है, ठीक है. उसके बाद आप जितना ड्रिलिंग करोगे तो आपको गैस मिलेगा. उसके बाद एक लेयर आएगा, ऑयल का लेयर आएगा. उसके बाद क्या आएगा, वाटर का हमारा लेयर आएगा. मीन्स जो हमारा फाइनली जो लेयर होगा वो क्या होगा, हमारा ऑयलिंग जो हमारा लेयर होगा. मीन्स ये क्या है, रॉक मीन्स पत्थरों के अंदर घिरा हुआ है. और किस चीज़ से बना है कि ये जो क्या है काफ़ी आपको यहाँ पर हो रहा है. तो यहाँ पर आपको ये पूरी वॉल के अंदर उसके अंदर डटा हुआ है, उसके बाद से वो आ रहा है, इसीलिए हम उसको पेट्रोलियम बोलते हैं. उसका पेट्रोलियम कैसा हो गया, तो पेट्रोलियम आज फॉर्म organism living in a sea. As these organisms die and the bodies salted at the bottom of the sea and got covered with layer and sand, the clay. Over the millions of years, absence of air, high temperature and the high pressure transfer the dead organisms into petroleum in natural gas. Means ये जो है, जैसे हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या होता है, वो डेड हो जाता है. क्या होता है, डेड हो जाता है. जैसे कि सी के अंदर डेड हो जाएंगे, तो डेड हो जाएंगे के बाद वो कहाँ पर जाएंगे, वो उसके लास्ट बॉटम पर वो जाकर वो बैठ जाएंगे में, ठीक है. वहाँ पर वो क्या हो गए, शेल्टर हो जाएंगे, वहाँ पर वो उसकी बॉडी वहाँ पर रहेगी. उसके बाद क्या होगा, काफ़ी सारे लेयर्स, मतलब उसके ऊपर सैंड का लेयर आएगा, काफ़ी सारे जो उसके लेयर्स उस पर वो क्या हो गए, प्रीपेयर्स हो जाएंगे. और वो लेयर्स बनने के बाद क्या होगा, वो डेप्थ में ही जाता जाएगा. बट तो डेप्थ में आपको पता है कि जो हमारा जो लावा है, जो अपना डेप्थ में जाओगे तो उसके अंदर क्या होगा, टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ होगा. तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और ऊपर से क्या होगा, प्रेशराइज होगा, मतलब ऊपर से प्रेशर तो लगने वाला है. तो काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो क्या होगा, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर से क्या होगा, वो पेट्रोलियम के अंदर वो कन्वर्ट होगा. मीन्स पेट्रोल और नेचुरल गैस के अंदर क्या होगा, वो कन्वर्ट होगा. इसी तरह से नहीं होगा. अभी जो हम ईजिली हम ड्रिलिंग करके ले रहे हैं, तो काफ़ी सारों साल पहले से ये मतलब इस तरह की कुछ प्रोसेस हुई होगी, तो उससे वो बना हुआ है, ठीक है. लुक एट द फिगर 4.5. सो द डिपोजिट द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. यू सीन दैट द लेयर कंटेनिंग द पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबाउ द ऑफ वाटर. व्हाई is it so? Recall the oil and gas lighter than the water, so do not mix with it. मीन्स अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो गैस है और ऑयल है और वाटर से क्या उसके पूरे लेवल्स डिफरेंट है, ठीक है. उसके लेवल्स क्या डिफरेंट है. तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, तो पता है कि गैस और ऑयल जो है वाटर से लाइटर है. क्या है, लाइटर, हल्के है. इसीलिए वो क्या, वो दोनों मिक्स नहीं होता. आपने जब आपके होम में करना हो तो वाटर और ऑयल को मिक्स करना, तो कभी वो मिक्स नहीं होगा, ठीक है. इसीलिए वो क्या है, वाटर के ऊपर साइड है. आप उसको जब मिक्स करोगे ना तो
स्टर करोगे तो कुछ देर के लिए वो मिक्स होगा, बट आप जैसे उसको स्टेडी रखोगे तो आफ्टर 5 मिनट 10 मिनट्स के बाद वो ऊपर साइड लेयर बनाएगा। इसीलिए वाटर के ऊपर क्या है, ऑयल हमारा है, और ऑयल के ऊपर क्या हमारा गैस अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरह से उसका क्या फॉर्मेशन होता है, काफ़ी सालों के बाद ये चीज़ होती है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि फर्स्ट कहाँ पर ये ड्रिलिंग या फर्स्ट कहाँ पर आपको मिला था। तो फर्स्ट इन वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल इज वॉल्व इन ड्रिलिंग इन पेंसिल्वेनिया के अंदर क्या फर्स्ट ड्रिलिंग किया था, ये यूएसए में 1959 के अंदर। ठीक है, आफ्टर 8 ईयर्स के बाद 1867 के अंदर जो स्टक विद मक्कम इन आसाम के अंदर मक्कम करके एक जो है विलेज है उसके अंदर ड्रिलिंग किया था, ये इंडिया में है। उसके बाद ये फर्स्ट ऑयल वहाँ पर भी आपको 1867 में मिला था। उसके बाद गुजरात के अंदर मुंबई हाई एंड द रिवर बसिंग ऑफ द गोदावरी एंड कृष्णा, मीन्स गोदावरी और कृष्णा जो नदी जो हमारा रिवर जो है उसके तट पर भी आपको मिला था। उसके बाद आपको ये डिस्कवर हुआ था फर्स्ट। अब ये दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया के अंदर क्या मक्कम आसाम में आया हुआ है, आसाम के अंदर मक्कम जो है उसके अंदर वो अवेलेबल था। ठीक है, हाँ, तो फर्स्ट आसाम में मिला था, फिर गुजरात मुंबई इस तरह से हमें मिलता गया। अब चलो पेट्रोलियम तो मिल गया, अब उसको क्या प्योर तो करना होगा। तो पेट्रोलियम के अंदर ऐसा नहीं कि पेट्रोल डीजल अकेला ही है, तो काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो उसको हम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल। द पेट्रोल इज़ द डार्क ऑयली लिक्विड, इट हैज़ अनप्लीजेंट ऑर्डर, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ द वेरियस constituently such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil, प्रीफिंग वैक्स एक्सेट्रा। मीन्स ये जो पेट्रोलियम जो है डार्क लिक्विड काफ़ी सारा घट जो हमें मिलता है उसके अंदर काफ़ी सारी अनप्लीजेंट ऑर्डर के अंदर मतलब काफ़ी सारी मिक्सिंग्स होती है, जैसे कि पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, लुब्रिकेंट ऑयल जो है, वैक्स जो है, ये काफ़ी सारी चीज़ होती है। अब उसको क्या करना है, हमें सेपरेट करना है। तो ये जो हम सेपरेट कर रही है प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिफाइनिंग। द प्रोसेस of separating of the various fractions of petroleum is known as a refining। means ये जो क्या है डिफरेंट फ्रैक्शन के अंदर उसको हम क्या डिवाइड करेंगे, मतलब उसको हम सेपरेट करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे रिफाइनिंग, उसको हम क्या बोलेंगे रिफाइनिंग बोलेंगे। इस कैरी आउट द पेट्रोलियम रिफाइनरी, ये क्या करे रिफाइनरी जो हमारी होती है ना उसके अंदर अवेलेबल होता है। ठीक है, वेरियस कंस्टिट्यूएंटली ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 4.5। उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ मिलती है आपको। यहाँ पर एक मैं फास्टली आपको एक ऑर्डर दिखा दूँ। ठीक है, आपको पता होगा कि यहाँ पर ऐसे एक रिफाइनरी में जैसे रिफाइनरी होती है, ठीक है, उसके अंदर यहाँ से पेट्रोलियम डाला जाता है, मीन जो हमने मिला हुआ उसके अंदर काफ़ी सारे लेयर्स होते हैं। लेयर्स मतलब ऐसे ही है ना, बॉक्सेस टाइप ऐसे लेयर्स होते हैं। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ से अब उसको हीट किया था, क्या किया था, हीट किया था। यहाँ पर कुछ लेयर्स काफ़ी सारे लेयर्स होते हैं। अब हीट करोगे तो ये जो पेट्रोलियम है क्या हीट होगा, मतलब वो क्या होगा गर्म होगा। हीट होने के बाद जो लाइटर होगा क्या पर जाएगा, वो अपर साइड जाएगा। इसमें कुछ गैप्स भी रखी होती है, गैप्स मतलब जैसे लाइटर पार्टिकल्स वो कहाँ पर अपर जाएंगे। तो सबसे लाइटर क्या है हमारा गैस है, तो पेट्रोलियम जो गैस जो हमें मिलता है वो कहाँ पर जाएगा अपर चैम्बर। ये चैम्बर में इस तरह से फिटेड किया होता है कि इसके अंदर लेयर्स वाइज बॉक्सेस रख दे। ये तो गैस वाले जो मॉलिक्यूल्स आगे ऊपर, फिर उसको कूल किया था, थोड़ा बहुत कूल किया था। कूल करेंगे तो गैस वाले मॉलिक्यूल्स कहाँ पर आ जाएंगे, जल्दी कूल हो जाएंगे, तो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे और यहाँ से एक पाइप की वजह से उसको बाहर रिमूव किया था, मतलब गैस रिमूव हो गया। उसके बाद पेट्रोल, सेकंड नंबर पर पेट्रोल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा है, तो क्या होगा वो जाएगा। उसके बाद उसको कूल किया था तो पेट्रोलियम हमारा अलग हो गया। उसके बाद कैरोसिन है, इस तरह से डीजल है, लुब्रिकेंट ऑयल है, फ्रीफिक वैक्स है और विटामिन्स। मीन्स जो हमारा डामर बोलते हैं ना वो क्या, अब उसका कुछ मतलब वेरी हार्ड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी बड़ा है, वो कभी नहीं, वो कहाँ पर आपको मतलब लास्ट में मिलेगा। तो इस तरह से चैम्बर होता है, चैम्बर के अंदर इस तरह से रिफाइनिंग किया जाता है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है पेट्रोलियम गैस। तो पेट्रोलियम गैस हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर, हमारे होम्स के अंदर यूज़ करते हैं। एलपीजी जो लिक्विड गैस जो है वो एलपीजी। पेट्रोल जो है हम फ्यूल के मोटर के अंदर, ठीक है, सॉल्वेंट ड्राइंग द क्लीनिंग, ठीक है, फ्यूल के अंदर हम उसको यूज़ करते हैं, मोटरसाइकिल के जो फ्यूल के अंदर उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है कैरोसिन है, ये भी हम क्या है काफ़ी सारे
स्टोन मतलब हमारी स्टोव के अंदर यूज़ करते हैं, लैम्प के अंदर, जेट एयरक्राफ्ट के अंदर भी कैरोसिन यूज़ करते हैं, डीजल है, काफ़ी सारा यूज़ है उसका, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर भी करते हैं, मोटरसाइकिल्स के अंदर भी कर सकते हैं। लुब्रिकेंट ऑयल मतलब लुब्रिकेशन मतलब घर्षण मतलब फ्रिक्शन जो फोर्स लग रहा है हमें बैक साइड, जैसे हमारी कार होती है उसके अंदर हम लुब्रिकेंट ऑयलिंग जो करते हैं, ग्रीस जो लगा ग्रीस, ठीक, ग्रीस जो होता है वो कितना हार्ड होता है, कितना वैसे ऑयली है मतलब वो थोड़ा हार्ड होगा, ठीक है। तो उसके अंदर लुब्रिकेंट मतलब फ्रिक्शंस घटाने के लिए हम यूज़ करते हैं। वैक्स, ठीक है, कैंडल्स के अंदर, वैसलीन के अंदर जो वैक्स जो होती है वो क्या है, हमारे पैराफिन वैक्स जो है, पैराफिन वैक्स जो है, ठीक है, मलहम बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। बिटुमिन मीन्स ये जो हमारा है, ये जो बिटुमिन है जो हमारे पेंट बनाने के लिए, रोड सरफेसिंग मतलब रोड बनाने के लिए, रोड को हमें स्ट्रेट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते काफ़ी सारी ये सब मिक्सिंग होता है, उसके बाद उसको रिफाइनिंग के अंदर क्या किया था, उसको हम सेपरेट किया था, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लैक गोल्ड भी बोल सकते हैं। ये सब मिक्सिंग है तो उसको हम पेट्रोकेमिकल्स भी बोल सकते हैं, क्या सब पेट्रोकेमिकल्स ही है। डिफाइनिंग में देखो यहाँ पर आपको इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पर ये सब चीज़ होती है। अब जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस जो है, नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फॉसिल फ्यूल्स बिकम्स इज़ वेरी easy to transport through the pipes natural gas and store under the high pressure and the compressed natural gas CNG is used for power generation, ठीक है। नेचुरल गैस यदि क्या है वेरी इजीली हमें मिल जाता है और इजीली ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, जैसे पाइप के थ्रू हम, जैसे कि यहाँ से हमने हिम्मतनगर से अहमदाबाद करना तो पाइप के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके लो प्रेशर्स के अंदर उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है, हाई प्रेशर्स के अंदर उसको स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे CNG कंप्रेस नेचुरल गैस, जैसे CNG हमारे रेडियो रिक्शा चलते हैं उसको हाईली प्रेशर के अंदर उसको से स्टोरेज किया जाता है, किस चीज़ के लिए, ये पावर जनरेशन मतलब हमें पावर को जनरेशन करने के लिए हम CNG यूज़ कर सकते हैं। तो कंप्रेस नेचुरल गैस, दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, CNG का फुल फॉर्म कंप्रेस नेचुरल गैस। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड as fuel as transport vehicle because the less pollution in cleaning fuels। मीन्स ये काफ़ी सारे जो फ्यूल्स जैसे पेट्रोल है, डीजल है, उसके जो पॉल्यूशन होता है काफ़ी सारा होता है, बट CNG का पॉल्यूशन हो क्या काफ़ी लेस होता है, इसलिए हम अभी उसके फ्यूल के तौर पर हम उसको यूज़ करते हैं और वह काफ़ी सारा सस्ता भी होता है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली द बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज where it can be supplied through the pipes. Such networks pipelines exist in Vadodara, Gujarat, some part of Delhi and other places। means very डायरेक्टली हम उसको यूज़ करते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका एडवांटेज है, हम उसको पाइप के थ्रू मीन्स फैक्ट्री में होम्स के अंदर हम पाइप के थ्रू डायरेक्ट हम उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और उसको डायरेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके जो पाइप लाइन्स में जो एग्जिस्ट जो है मतलब जहाँ से सप्लाई हो रहा है, यहाँ पर हमारा गुजरात के अंदर वडोदरा है, वहाँ पर से हम क्या है ये CNG हम सप्लाई करते हैं। काफ़ी सारे अभी हमने देखा CNG पंप्स भी है, ठीक है। तो किससे कुछ जो होते हैं वो हमारे बूस्टर होते हैं, जैसे कार लगी होती है, कार के अंदर वो फील करके रहते हैं आईसर के अंदर, कुछ जो होते हैं ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन मतलब वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है, मतलब वहाँ से वो फैक्ट्रीज में से वो आएगा और यहाँ से पाइप के थ्रू वो ट्रांसफ़र होगा। तो ये उसका बड़ा एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल्स और एडवांटेज क्या है कि भाई ये लेस पॉल्यूशन है, तो दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज इन स्टार्टिंग मटीरियल्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। इंडिया हैज़ द वास्ट रिवर्स द नेचुरल गैस रिजर्व नेचुरल गैस इन अवर कंट्री। नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। मीन्स ये क्या है, हम ये क्या है कि कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करने के लिए मतलब नेचुरल गैस जो है, जैसे कि हमें केमिकल्स करना है या फर्टिलाइजर्स जो हमें नेचुरल कोई भी चीज़ हमें वो क्या करना है उसका हमें मैन्युफैक्चर करना है तो ये नेचुरल गैस यूज़ कर सकते हैं। इंडिया के अंदर काफ़ी सारा नेचुरल गैस अवेलेबल रिजर्व है, मतलब काफ़ी सारे जगह से हमें मिलता है, काफ़ी सारा रिजर्व है अदर कंट्रीज़ के कंपेरिजन में, ठीक है। तो ये क्या है त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र ये सब चीज़ के अंदर ये हमें काफ़ी सारे
और ये गोदावरी डेल्टा मतलब उसके जो गोदावरी का जो मुख है मतलब वहाँ पर इसका जो तट वाला जो एरिया वहाँ से काफ़ी सारा हमें नेचुरल गैस हमें प्रोवाइड होता मतलब वहाँ से हमें मिल जाता। तो ये क्या है, इंडिया का काफ़ी अदर कंट्रीज़ के कंपेरिजन में इंडिया के अंदर नेचुरल गैस काफ़ी सारा अवेलेबल है। और ये लास्ट पार्ट जो है हमारा सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ये क्या है, ये सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड You have studied in the beginning of the chapter the some natural sources as exhaustible like fossil fuels and forest minerals। हमने पढ़ा exhaustible मतलब वो कुछ टाइम्स के बाद क्या होगा, वो एग्जिस्ट नहीं होंगे मतलब ख़त्म हो जाएंगे। तो जैसे हमने फ्यूल देखा, फॉरेस्ट देखा, मिनरल्स देखा, इसके बारे में डिस्कस की थी वही। यू हैव द लर्न कॉल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल। ये भी क्या है, फॉसिल फ्यूल है मतलब वो जो हम ये फ्यूल के तौर पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द रिक्वायर्ड द डेथ ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इन टू दिस फ्यूल्स। ऑन द अदर हैंड नॉन एज रिवर्स ऑफ दिस विल लास्ट ओनली फ्यू 100 years। मोर द बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल्स आर मेजर कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशंस। मीन्स हमने देखा कि ये जो बनने का तरीका कैसा है, ताकि जैसे हमारे काफ़ी सारे डेथ एनिमल्स है जो हमारे वो डेथ हो चुके हैं, उसके बाद उसके वो इनसाइड जाएंगे वॉल के अंदर, मतलब डेप्थ में जाएंगे, डेप्थ में टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, प्रेशर होगा, तो उसके बाद ये फ्यूल के अंदर कन्वर्ट होता है। तो हम सोच सकते हैं जो हमें मिल रहा है तो काफ़ी सारे सालों से पहले हमें ये ऐसा प्रोसेस हुआ होगा, बट ये उसका लिमिटेड है। अब कुछ टाइम्स के बाद आपने देखा होगा चीन है, कहीं काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर उसमें से एयर पोल्यूशन काफ़ी सारा होता है। तो एयर पोल्यूशन को घटाने के लिए हम ये स्टॉप भी हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो इससे एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन होने के बाद हमारे क्या ग्लोबल वार्मिंग की हमारी सिचुएशंस आती है, जैसे अभी अभी चल रही है वो, ठीक है। ये भी क्या हमारा लिमिटेड सोर्स है, ठीक है। सम टाइम्स के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये 400-500 साल पहले ऐसा हुआ होगा तो ये अभी मिल रहा है, बट जब तक ख़त्म होगा मतलब 50 साल 100 साल के बाद ये ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, वापस 200-300 साल तक पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा क्योंकि वो कन्वर्ट होगा। तो जो हमारी नेक्स्ट जो आएगी पीढ़ी जो हम बोलते हैं उसके लिए क्या होगा, ये प्रॉब्लमेटिक होगा। This is for necessary that we use the fuel only when the absolutely necessary. This will result is better environment, smaller risk to global warming and their availability of the long period of times। means उसको काफ़ी सारा हमें कम यूज़ करना, जहाँ पर यूज़ करना है वहाँ पर ही हमें करना है, या अदरवाइज़ हमें क्या करना है, क्या होगा उसका कम यूज़ करेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट होगा, उसके लिए हमें ग्लोबल वार्मिंग का भी कोई रिस्क नहीं लगेगा, और ये जो पेट्रोलियम जो हमें मिल रहा है वो हमें लॉन्ग टाइम्स भी मिलेगा, ठीक है। इन इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA, दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन इज एडवाइज पेट्रोलियम हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग एंड टिप ऑफ आर। मीन्स ये जो एक एसोसिएशन है, एक संस्था है, रिसर्च सेंटर भी बोल सकते हैं, उनने क्या है ये हमने कैसे हम पेट्रोल डीजल का हम स्टोर कर सेव कर सकते हैं, उसने टिप्स दी हुए। द फर्स्ट ड्राइवर एट द कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। मीन्स हमें काफ़ी सारे दूर जाना, कांस्टेंट एक स्पीड से जाओगे तो उसके अंदर पेट्रोल डीजल हमारा कम यूज़ होगा। स्विच ऑफ द इंजन एट द ट्रैफिक लाइट एट द प्लेस वेयर यू आर हैव टू वेट। मीन्स ट्रैफिक लाइट, कहीं पर ट्रैफिक है, ठीक है, या रेलवे क्रॉसिंग आप यहाँ पर ट्रैफिक में खड़े हुए तो आप क्या करोगे, उसको हमें कार को स्टॉप कर दो। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। मीन्स हमारा जो टायर है, टायर के अंदर जो एयर होती है वो करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे टायर के अंदर प्रेशर कंप्लीट होगा तो आपका जो फ्यूल कम मतलब लोड कम लेगा, इंजन हमारा लोड कम लेगा। क्योंकि आपने देखा होगा जब हमारा पंचर होता है तब हमारा इंजन क्या लोड लेता है। बाइक हमारी अब रेस देते हो बट बाइक इतना चलती नहीं है, मतलब इतना लॉन्ग नहीं होता है, वहाँ पर हमारा क्या होगा, काफ़ी सारा हमारा वेस्ट हमारा होगा। इंजन रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ दिस व्हीकल। मीन्स हमारा इंजन है उसका भी हमें क्या रेगुलर हमें मेंटेनेंस में डालना चाहिए, मतलब उसको सर्विस करवाना चाहिए। अदरवाइज इंजन बिगड़ेगा तो क्या होगा, काफ़ी सारा हमें फ्यूल कंज्यूम करेगा। इस तरह से 4 पॉइंट है, तो किसने दिया हुआ, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये हमारे इंडिया के अंदर अवेलेबल है। ये PCRA इसने ये 4 दिए थे। दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको CNG का फुल फॉर्म याद रखना है, LPG
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का फुल फॉर्म पीसीआरए, हमें ये याद रखना है, ठीक है। और किस तरह से हम सेव कर सकते हैं ये भी करना है, दिस इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है। आप आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आया होगा। इफ़ एनी डाउट, इफ़ एनी क्वेरी, आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।